नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। अगले जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है वह अगले 24 घंटों के अंदर दक्षिणी अंडमान सागर निकोबार द्वीप समूह और उससे सटे हुए दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में उसके आगमन की संभावना है। और जहां तक उष्ण लहरों की लू की स्थिति का सवाल है तो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत पर लू की स्थिति आज गंभीर लू की स्थिति बनी रहेगी। कल इसकी तीव्रता और इसके विस्तार में कुछ कमी होते हुए परसों से अर्थात 17 तारीख से इसके पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना है। और इसके बाद यदि हम देखें तो केरल पर अगले 2 दिनों तक अत्यंत भारी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल की वर्षा होने की संभावना है अगले 2 दिनों तक। और उसके बाद भी अगले 3 दिनों तक अर्थात 17, 18 और 19 तारीख को भारी से अति भारी वर्षा की संभावना अनवरत बनी रहेगी। अब यदि हम पिछले 24 घंटे में जो दर्ज की गई वर्षा है उसकी बात करें तो हमारे असम और मेघालय पर चेरापूंजी पर 22 सेंटीमीटर की वर्षा, जोवाई पर 22 सेंटीमीटर की वर्षा और इसी तरह खिलेरी हाट पर 21 सेंटीमीटर की वर्षा। और केरल में यदि हम देखें तो त्रिशूर जनपद के कोडंगलूर स्टेशन पर 20 सेंटीमीटर की वर्षा और इसके अलावा एर्नाकुलम के 2 स्टेशंस पर 15 और 19 सेंटीमीटर, कोच्चि पर 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भारी से अति भारी और अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई है केरल और मेघालय पर पिछले 24 घंटों में। अब यदि हम ऊष्मीय स्थिति उष्ण उष्ण लहर की स्थिति की लू की स्थिति की बात करें तो अ, अ, गंभीर से अति गंभीर उष्ण लहर की स्थिति दर्ज की गई लगभग सभी स्थानों पर पश्चिमी राजस्थान के और उसके साथ ही साथ हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लगभग सभी स्थानों पर दर्ज की गई और कई स्थानों पर पूर्वी राजस्थान के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर तथा उसके साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर कई स्थानों पर उष्ण लहर से गंभीर उष्ण लहर की स्थिति दर्ज की गई। अर्थात यहाँ पर जो टेम्परेचर के जो डिपार्चर जो इनका विचलन रहा दीर्घावधि औसत से जो यहाँ पर अधिकतम तापमान का जो विचलन रहा वह 4.5 डिग्री से लेके 6.4 डिग्री और कहीं-कहीं पर 6.5 डिग्री और उससे अधिक भी रहा। इसके साथ ही पंजाब पर कुछ स्थानों पर उष्ण लहर की स्थिति दर्ज की गई और पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई स्थानों पर उष्ण लहर की स्थिति दर्ज की गई। अब यदि हम पूरे भारत पर कल 17:30 पर दर्ज किए गए अधिकतम तापमानों की स्थिति देखें तो ये जैसा कि हमारे सामने दिए गए चित्र में स्पष्ट है, ये वे तापमान है जो 47 डिग्री से अधिक है। और हम देख सकते हैं कि बांदा पर 48.8 डिग्री सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया कल। इसके बाद भिंड पर 48.7 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया और इसके बाद गंगानगर पर 48.3 डिग्री सेंटीग्रेड का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। यदि हम सिनॉप्टिक तंत्र की बात करें तो आज हमारे पास एक चक्रीय परिसंचरण है जो कि यह चक्रीय परिसंचरण जो हमारा अभी गंभीर साइक्लोनिक स्टॉर्म सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म असनी आया था उस असनी के अवशेष के रूप में है। और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रीय परिसंचरण को पश्चिमी हवाओं से अरब सागर से आने वाली पश्चिमी हवाओं से इसको नमी की आपूर्ति हो रही है और यह चक्रीय परिसंचरण अगले 5 दिनों तक इसी स्थिति में लगभग इसी स्थिति में विद्यमान रहने की संभावना है अगले 5 दिनों तक। हालांकि इसमें थोड़ा सा उत्तर की ओर बहुत ही हल्का इसमें विचलन हो सकता है उत्तर उत्तर दिशा में। तो इस चक्रीय परिसंचरण के प्रभाव में जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने केरल पर अगले 2 दिनों तक लाल रंग की चेतावनी दी हुई है अर्थात केरल पर भारी से अति भारी वर्षा कुछ स्थानों से लेकर के और अत्यंत भारी वर्षा एक्सट्रीमली हैवी फॉल छिटपुट स्थानों पर अगले 2 दिनों तक रहेगा और उसके बाद भी 17, 18 और 19 को भी भारी से अति भारी वर्षा अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा छिटपुट स्थानों पर केरल पर बनी रहेगी।
जैसा कि हम यहाँ पर केरल के जो हमारा सारणीय रूप में यहाँ पर दिया गया है केरल का वर्षा वितरण, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एर्नाकुलम, इडुक्की, थ्रिस्सूर और कोझिकोड पर अगले 2 दिनों तक एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। एर्नाकुलम, थ्रिस्सूर, इडुक्की और कोझिकोड पर, इन 4 जिलों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अगले 2 दिनों तक होने की संभावना है, और मल्लपुरम पर आज एक्सट्रीमली हैवी फॉल होने की संभावना है, और कन्नूर पर कल एक्सट्रीमली हैवी फॉल होने की संभावना है। इसके अलावा बाकी सभी जिलों पर हैवी टू वेरी हैवी अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल वर्षा होने की संभावना है अगले 3 से 4 दिनों तक। 5वें दिन हम देख सकते हैं कि केवल हमने कन्नूर और कासरगोड पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना दर्ज की गई है, जताई है। और इसके साथ ही चूंकि यह चक्रीय परिसंचरण उत्तरी दिशा में थोड़ी-सी गति करेगा, इसके प्रभाव में कोस्टल तटीय कर्नाटक और उसके और साथ ही दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और जो तमिलनाडु के घाट क्षेत्र हैं, वहाँ पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा भी दर्ज किए जाने की अगले 5 दिनों तक संभावना है। लेकिन तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक पर यह भारी वर्षा, अति भारी वर्षा में भी इसके वृद्धि होने की संभावना है। 18 और 19 तारीख को तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक पर भारी से अति भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर हो सकती है। अब यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, तो पूर्वोत्तर भारत पर अरुणाचल प्रदेश, असम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर अगले 3 दिनों तक भारी से अति भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है, और साथ ही साथ मेघालय पर भारी से अति भारी और उसके साथ अत्यंत भारी अर्थात एक्सट्रीमली हेवी फॉल अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा होने की संभावना अगले 3 दिनों तक मेघालय पर बनी रहेगी, 15, 16, 17 तारीख तक। 18 तारीख से इस वर्षा की तीव्रता में कुछ कमी आएगी, और साथ ही साथ इसके वितरण में भी कुछ कमी आएगी, और जैसा कि हम देख सकते हैं 18 तारीख को केवल उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। अब यदि हम उष्ण लहरों की स्थिति देखें, तो आज जो हमारे उष्ण लहर से गंभीर उष्ण लहर की स्थिति कल प्राप्त हुई थी, उसके आज भी ज्यों के त्यों बने रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर कल इसमें विशेष रूप से इसमें सार्थक रूप से कमी देखी जाएगी, जबकि कल पंजाब और हरियाणा पर उष्ण लहरों की स्थिति के लगभग नदारद रहने की संभावना है। किंतु राजस्थान पर, दक्षिणी उत्तर प्रदेश पर और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर उष्ण लहर की स्थिति कल रहेगी, और 17 तारीख को चूंकि एक पश्चिमी विक्षोभ, आज हमारा एक पश्चिमी विक्षोभ जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, लगभग 62 डिग्री देशांतर के समांतर अवस्थित है, जो कि उत्तरी उत्तरी अक्षांश 30 अंश के उत्तर में स्थित है। तो इसी के प्रभाव में हम देख सकते हैं कि जो ये हमारी उष्ण 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 लहर की जो स्थितियां हैं, ये कम होंगी 16 तारीख से, और 17 तारीख को जैसा हम देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पूर्णतः उष्ण लहर के प्रभाव से मुक्त होंगे। हालांकि मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर के छिटपुट स्थानों पर थोड़ी सी उष्ण लहर की स्थिति विद्यमान रहने की संभावना है, और विदर्भ पर जैसा हम देख सकते हैं कि अगले 3 दिनों तक लगातार उष्ण लहर की स्थिति, विदर्भ और झारखंड पर अगले 3 दिनों तक उष्ण लहर की स्थिति विद्यमान रहेगी। तो आज के लिए दैनिक मौसम परिचर्चा में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की दैनिक दैनिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।